क्वेश्चन है, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाता है लेकिन यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। नाइट्रोजन के ही ग्रुप का है फास्फोरस, फास्फोरस पेंटा हैलाइड बनाता है, PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है, यानी कि नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। फास्फोरस उसी के समूह का है, नाइट्रोजन के समूह का है, लेकिन फास्फोरस पेंटा हैलाइड बनाता है, नाइट्रोजन नहीं बनाता है। नाइट्रोजन के सिवाय और सब लोग इसके ग्रुप के नाइट्रोजन के पेंटा हैलाइड बनाएंगे। तो ये प्रश्न है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। तो जो इसका आंसर होगा कि नाइट्रोजन के पास केवल S व p ऑर्बिटल होते हैं। इसके पास संयोजकता का विस्तार करने के लिए d ऑर्बिटल नहीं होता है। इसलिए नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता या नहीं बनाता है। तो नाइट्रोजन के पास S व p ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास संयोजकता विस्तार करने के लिए d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। तो ये इसका आंसर है। अब इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखते हैं 1s2 2s2 2p3। ये नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p3। यानी कि इसमें जो अंतिम कोष है वो दूसरा कोष है और d ऑर्बिटल दूसरे कोष में होता नहीं है। तो जो d ऑर्बिटल है वो तीसरे कोष से स्टार्ट होता है, यानी अर्थात नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। अगर हम फास्फोरस का देखें, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ये फास्फोरस का, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। जो तीसरा कोष है, इस तीसरे कोष में d यानी कि 3d होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3d आता है। तो 3d ये एग्जिस्ट करता है, अर्थात तीसरे कोष में 3d स्टार्ट होता है तीसरे कोष से। तो फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है, भले ही d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन d ऑर्बिटल है। जब इसका आवश्यकता पड़ेगा d ऑर्बिटल का तो ये उपयोग कर सकता है। इसलिए जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाता है, अर्थात इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष ही बाहरी कोष है इसका, तो इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है नाइट्रोजन, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन का और साझा करके पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर पेंटा हैलाइड बनाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 5 इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लोरीन से मान लो साझा कर रहा है, NCl5 इसको बनाना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और 5 क्लोरीन का मिलेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में, 10 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसके पास जगह नहीं है, क्योंकि दूसरे कोष में मैक्सिमम ये S है और P है, D ऑर्बिटल नहीं है। अगर D ऑर्बिटल होता तो ये पेंटा हैलाइड बनाता है, लेकिन पेंटा हैलाइड नाइट्रोजन नहीं बना सकता है। तो क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास D ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता है।